नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान के 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 21 फरवरी के दिन जो आप लोग का विज्ञान का पेपर होने वाला है दोस्तों, उसमें यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लो। अगर 80 याद कर लेते हो ना, तो लगभग आपसे ना 30-35 क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाएंगे, जो अच्छा आपके लिए रहेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना आप लोग याद कर लीजिए। इसी में से 21 फरवरी के दिन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा आपका दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ये आपका एक नरलिंग हार्मोन होता है। ऑप्शन हमारा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुंकेसर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, मतलब कि दोनों जैसा कार्य करता है? तो वो अग्नाशय होता है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों तीसरा का डी नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर आप लोगों से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं कौन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, और ऑप्शन नंबर डी में है कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों बीजहरित पौधों में उत्पादक में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 5 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 5 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 6 नंबर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, बाकी तंत्रिका, मूक, स्पर्शक सब पाया जाता है, लेकिन दोस्तों मस्तिष्क नहीं पाया जाता है हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दोस्तों ना विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है सबका आपको दोस्तों क्वेश्चन बताऊंगा, जो एग्जाम में लड़ जाए। एकदम हूबहू वाला क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि हर साल बताते हैं क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है 7वां नंबर। 7वां नंबर दोस्तों आप लोगों का प्रश्न है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती जो चाप होते हैं ना, वो मेरुरज्जु में बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 7 का। ठीक है, 8वां नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या। तो दोस्तों आपको पता होगा F बराबर R/2, हम लोग एक फार्मूला याद किए होंगे। तो अगर आपके पास F का मान कितना है, F का मान अगर 20 है तो 20 लिखेंगे, बराबर में R और बाटा में 2 लिखेंगे। तो 20 में 2 में गुणा होगा तो 40 मिल जाएगा, और बराबर में R, तो R त्रिज्या हो जाएगा। तो R का मान कितना मिल जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी माध्यम में म्यू का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है 10 नंबर कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, भी बटे यू होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भी बटे के यू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 11 नंबर आता है। 11 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो आपको दोस्तों याद होगा, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। मतलब उत्तल लेंस दोस्तों ऐसे बनता है, उत्तल लेंस ऐसे बनता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा एकदम दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर वाला 11 का। अब देखिएगा 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन। तो 12 नंबर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं दोस्तों? तो देखो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी नंबर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो 12 का दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अभी भी जो भी विद्यार्थी हैं या फिर ऐसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, मतलब कि पूरा साल बर्बाद किए हैं इधर उधर घूम कर, और एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो टेंशन होने लगा है कि हमारा तैयारी नहीं हो पाया, हम कैसे
एग्ज़ाम देंगे, का याद करे का याद ना करे, और बोर्ड एग्ज़ाम में का पूछेगा, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना। जो छात्र मतलब कि अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, बाबू एक बार PDF नोट्स लेकर पढ़ लो। ये PDF नोट्स ना आपको इतना अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलवा देगा ना, कि समझो कि ये 10,000 रुपया आपके हाथ में रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न आने पर 10,000 रुपया मिलता है। तो जिनको उम्मीद भी नहीं हो रही है कि सर इस टाइम से भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ला सकते हैं। दोस्तों ये PDF नोट्स एक बार पढ़ लो। ये PDF नोट्स होता क्या है दोस्तों, ऑलरेडी मेरे पास ना सब विषयों का, केवल इंग्लिश छोड़कर हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ, नॉन हिंदी, उर्दू, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश छोड़कर आपको मैं सारा विषयों का ना एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF दूंगा। मतलब कि उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, और ऐसा नहीं है कि फालतू फालतू ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ना, जो एग्जाम में 100% संभावना बन जाता है कि लड़ जाता है, तो वही सब हम आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये लेकर एक बार पढ़ लेते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा तुम नंबर ला दोगे अभी से भी। तो मौका है, अगर आपके पास मतलब ना 199 रुपया है, तो आप इसे ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखो 199 रुपये में इसका ये मिलता है। और कैसे मिलेगा दोस्तों, आपके व्हाट्सएप पर वो शेयर किया जाएगा। ये हमारा दोस्तों नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, पे फ़ोन नंबर भी है। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप हमारे पास फ़ोन करिएगा और कहिएगा सर हमको PDF नोट्स चाहिए, हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम पेमेंट कर देते हैं। तो आप पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा और तुरंत PDF नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, और इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं हर साल देता हूँ, हर साल हमें उम्मीद आता है, और हर साल लड़के फ़ोन करते हैं सर बहुत मदद मिलता है नोट से, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हम लोग लाते हैं। तो आप लोग ले लीजिएगा बाबू, ठीक है ना। आपके व्हाट्सएप पर वो PDF नोट शेयर करेंगे, ठीक है, उसमें आंसर सब रहेगा, ठीक है ना बाबू। चलिए तो अगला बाबू क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। ये क्वेश्चन आपका है 13 नंबर कि मेरे रज्जू की रक्षा कौन करता है। तो मेरे रज्जू की रक्षा कौन करता है, कशेरुक करता है, कशेरुक दंड करता है। याद रखना, मेरे रज्जू की रक्षा कौन करता है, कशेरुक दंड करता है। 3 नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तित हो जाता है। तो साइटोन। ऑप्शन नंबर दोस्तों 15 का ए नंबर मिल जाएगा, साइटोन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों कि अंडोत्सर्ग का कारण होता है। तो FSH, FSH ये भी दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन ही होता है। FSH एक प्रकार का हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। तो प्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो हम जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। 19 का आंसर सी नंबर मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। तो 3 होती है, क्योंकि ओजोन हमेशा दोस्तों O3 के रूप में रहता है। इसके अणु में जो ऑक्सीजन के परमाणु है वो 3 है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 21 नंबर दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो डायनेमो से। ऑप्शन नंबर दोस्तों 22 का सी नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ 24 नंबर, तो ये क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। माइकल फेराडे ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 24 का ए नंबर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं सभी क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दोस्तों डिस्ट धारा प्राप्त होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों है 26 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों कि विद्युत युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है तो वो दोस्तों विद्युत मोटर करता है। आपका 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन से होते हैं दोस्तों? सर्प। सर्प मतलब कि सांप होते हैं। डन। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? आहार श्रृंखला देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी को। घास को बकरी खाती है, घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खा जाता है, तो ये दोस्तों आहार श्रृंखला आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 30 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो 10%। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10%। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। 31 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो UNEP। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है तो बगीचा हो जाएगा, बगीचा, खेत हो, तो ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलहरी शैवाल किस पौष्टिक स्तर के हैं? तो उत्पादक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है दोस्तों? उत्पादक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन एक सर्वाहारी जीव कौन सा होता है? तो कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बगीचा तथा खेत किस प्रकार के परितंत्र है? तो मानव निर्मित। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर दोस्तों कि खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत जैव द्रव्यमान में बदल जाता है? तो 10%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन का कार्य तो क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 37 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर एक विशेष विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है, वह विकिरण होती है तो पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। दोस्तों 40 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है यकृत निम्न में से कहाँ से निकलता है? तो पितरस से निकलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं जी, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग में 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है दोस्तों। 44 का आपका आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? मतलब कि मनुष्य का हृदय मतलब कि इंसान का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कई बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर आपका 45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है पादप अवशिष्ट संचित्र होते हैं तो पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, तो सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में उत्सर्ज्य अंग नहीं है तो अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों उत्सर्ज्य अंग नहीं होता है, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता पर किरण करते हैं? तो नीला कलर का, क्योंकि नीला कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और यही कारण है इसका प्रकिरण जो होता है ना प्रबलता वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर आपका 48 का डी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान से देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु होता है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो भाग कौन सा है दोस्तों? तो दृष्टि पटल होता है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न आता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी में समायोजित कर विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना कारण होता है तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस दोस्तों, आइरिस जिसको हम लोग परितारिका भी बोलते हैं, ठीक है ना, परितारिका वो हिंदी नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है दोस्तों? कॉर्निया के रास्ते। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कॉर्निया के रास्ते मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो बल की दिशा को। अंगूठा क्या करता है? वो बल की दिशा को संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 256 नंबर कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दोस्तों दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। तो 56 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है ध्यान से देखिएगा, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह नियम कौन सा होता है? तो वह नियम कौन सा होता है? तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसी विद्युत धारावाही सीधा लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो सभी बिंदुओं पर दोस्तों क्या होता है? तो एक समान होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों कि लिटमस बिलियन बैगनी रंजक का होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन से। ऑप्शन नंबर दोस्तों 61 का ए नंबर आंसर मिल जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है दोस्तों? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 7 होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय दोस्तों पीएच का 1 मान होता है, जितना कम होगा उतना ही अधिक अम्लीय देगा। अगला क्वेश्चन है PbOH किस प्रकार का दोस्तों लवण है? ये क्षारकीय लवण हो जाएगा। 65 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है दोस्तों 66 नंबर कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होता है तो दोस्तों 7 से अधिक होता है। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। इसका जल का पीएच मान 7 से क्या होता है दोस्तों? तो 7 से अधिक होता है। आपको याद रखना है 7 से अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन सा है? तो टमाटर, क्योंकि टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है? तो दोस्तों जब लाल से नीला करेगा, जब दोस्तों लाल से नीला करेगा ना, लाल से नीला करेगा तो वो क्षारीय होगा और क्षार दोस्तों जल में घोलकर OH आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षारकीय विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक का रंग होता है तो गुलाबी होता है। गुलाबी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रबल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है तो दोस्तों लाल होता है। यहाँ पर आपका लाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सौरभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? तो दोस्तों वो हरा यानी कि ग्रीन कलर दिखेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम धातु का, एल्युमिनियम माने तो Al धातु का। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहा ऑक्सीजन से संजोग कर क्या बनाता है? लोहा ऑक्सीजन यानी कि FeO2 के साथ संजोग करता है तो Fe3O4 बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जब लोहा वायु के साथ मतलब ना संयोग करता है तो कौन सा पदार्थ बनाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कांसा का मुख्य अयस्क होता है? कांसा का मुख्य अयस्क कॉपर और एसएन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों कि अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम होता है दोस्तों एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर दोस्तों 75 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का यूपीए का नाम? तो एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 77 का भी हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है एसिटल्डिहाइड का यूपीए का नाम? एसिटल्डिहाइड का यूपीए का नाम एथेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है? तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH3Cl। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इनमें, तो एक काम करते हैं 8 3 कितना होता है? 11 होता है। 11 में 1 घटा दो, 10 आंसर मिलेगा, 10 टिक लगा दीजिएगा। ये सबसे दोस्तों आसान और सबसे खतरनाक ट्रिक है, कोई भी ये ट्रिक नहीं बताएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन और कार्बन को जोड़ दो, हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8, तो 8 3 11, 11 में से 1 घटा दो, जो भी रहेगा उसको जोड़कर 1 घटा देना, आपका आंसर मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला था। ये VBI है, इसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोग रट जाइएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग।